हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी यूडीएसपी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पहले आईडीएसपी ऐप चलता था, अब उसको बदल के यूडीएसपी बना दिया गया है, यूडीएसपी पोर्टल, जिसमें हमें क्या करना रहता है कि हमें पेशेंट की एंट्री करनी रहती है। जैसे जैसे कोई बुखार का मरीज़ आया तो हम उसकी जांचें करते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, है ना। तो उसकी एंट्री करनी रहती है उस पोर्टल पे, और जो जांच कर रहे हो वो जांच चढ़ानी पड़ती है और उसका रिजल्ट भी अपडेट करना पड़ता है। तो इस तरह की एंट्री अभी तक क्या था कि जब भी आपके पास पेशेंट आए तब आपको एंट्री करनी रहती थी, उस पर पेशेंट चढ़ाने रहते थे। लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या आया है कि आपको पर डे उस पर एंट्री करनी है, उस पोर्टल पे पर डे एंट्री होनी है, जैसे हम आईडीएसपी पे करते थे। चाहे संडे हो मंडे हो, डेली करनी है उस पर। अगर संडे है तो आपको नील रिपोर्टिंग करनी है, उस पर एक ऑप्शन आ गया है नील रिपोर्टिंग का, और वो दोनों ही आपकी आईडी में होगी, फैसिलिटी आईडी में भी और लैब आईडी में भी। ठीक है, तो बात करें तो हम यूडीएसपी मेनली जांचों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उस पर रिजल्ट अपडेट करते हैं और कौन सी जांच की है वो उसमें एंट्री की जाती है। तो वही हम अभी सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप पोर्टल के माध्यम से कि कैसे हम करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, यूडीएसपी पोर्टल पर एंट्री करने के लिए हमें दो आईडी की ज़रूरत पड़ती है, एक फैसिलिटी आईडी, दूसरी लैब आईडी। तो सबसे पहले हम फैसिलिटी आईडी को खोलेंगे, आईडी पासवर्ड डाल देंगे दोस्तों जो आपको ब्लॉक से मिला होगा, फिर कैप्चा डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैप्चा डालते ही हमारी जो आईडी है फैसिलिटी आईडी खुल के आ जाएगी। खुलने के बाद दोस्तों ऐसा पेज देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वरना आगे की एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने ये लिस्ट खुल के आ जाएगी और ऐड पेशेंट का ऑप्शन आएगा। ऐड पेशेंट पे क्लिक करके आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, जिसमें पेशेंट की सारी डिटेल भरी जानी है। फर्स्ट नेम भर दीजिए, लास्ट नेम भर दीजिए, फिर उसका जेंडर, देन डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आप भर देना। फिर आप भरेंगे केस टाइप, ओपीडी है तो ओपीडी भर दीजिए, है ना। फिर एज भरनी है, देन मोबाइल नंबर कंपलसरी है। अगर मोबाइल नंबर नहीं भरोगे तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी दोस्तों। तो मोबाइल नंबर कंपलसरी है, अगर किसी भी पेशेंट के पास नहीं होता है तो आप आशा का नंबर भी भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट भरेंगे हम ब्लॉक का नाम। ब्लॉक का नाम भरने के बाद फिर हम अपने विलेज का नाम भरेंगे, जो भी विलेज में आप काम कर रहे हैं वो विलेज का नाम, या पेशेंट जहाँ का है उसका नाम, देन सेव कर देंगे। अब ये पेशेंट सेव हो गया हमारा। अब आगे की प्रोसेस के लिए हम फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और एक्टिव चैम्पियन, 3 लाइन पे क्लिक करके एक्टिव चैम्पियन पे जाएंगे। देन ये आएगा हमारा पेरिनियल चैम्पियन, इस पे सर्वे का ऑप्शन आएगा दोस्तों। ठीक है जी, ये पेशेंट जो हमने एंट्री की है सबसे ऊपर शो हो रहा है राजेश नाम का, तो इस पे सर्वे पे हम क्लिक करेंगे। सर्वे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल के आएगा, इस फॉर्म को हमें भरना है। तो इसमें सारी डिटेल्स पूछी जाएगी कि फीवर है तो कितने दिन से है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनके आंसर आपको करने रहेंगे, जॉइंट पेन है या नहीं है, ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर को फिलअप करना है। अगर कोई भी छूटता है तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको सभी आंसर पे क्लिक करना रहेगा। तो इसी तरह से आप भी पूछते हुए मरीज को और ये फॉर्म फिल कर दें। फिल करने के बाद ही ये सबमिट होगा, इसके आगे की प्रोसेस होगी दोस्तों। तो इसी तरह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी प्रोसेसिंग में, पर हो जाता है। फिर नेक्स्ट करके ओके। ठीक है, ये आपका भर गया। अब नेक्स्ट आगे की प्रोसेस, अब मलेरिया की जांच करनी है तो मलेरिया सिलेक्ट किया, देन डेट, और डेट के बाद आपकी आ जाएगी ओपीडी। ठीक है, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट, ओके। ओके के बाद फिर आपको एक पेज दिखाई देगा, इसके नीचे
कि कौन सी जांच की है, मलेरिया, डेट रैपिड डायग्नोस्टिक किट से कर रहे हैं तो वो, होल ब्लड से कर रहे हैं तो वो, और फिर डेट आ जाएगी कि आज की डेट में करी है तो वो। फिर पब्लिक पे क्लिक करेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपनी जो लैब है, वो लैब मतलब आपका जो सेंटर का नाम है उस नाम से लैब शो होगी, तो वो आपको सर्च कर लेनी या उसमें ढूंढ के आप क्लिक कर दें। और फिर ये ऐड का ऑप्शन जो मैंने क्लिक किया है, ऐड के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें। बहुत से लोग यही गलती कर रहे हैं कि ऐड पे क्लिक नहीं करते, तो उनकी ये जो पेशेंट की डिटेल है वो लैब वाले पोर्टल पे शो नहीं होती है दोस्तों, जिस वजह से वो आगे के रिजल्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐड ज़रूर करना। देन फिर आप लैब वाले पोर्टल खोलेंगे, है ना, लैब आईडी। तो इसमें भी आप अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो ये लैब वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या रिजल्ट अपलोड करना रहता है, तो वो भी मैं बताती हूँ कैसे करना रहेगा। तो जैसे ही खुलेगा तो ये भी उसी के तरीके से ही एक तरह से खुलता है पेज। इसमें भी 3 डॉट पे क्लिक करके वेरीफाई सैंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरीफाई सैंपल, इस पर क्लिक करके नीचे रिसीव्ड कि हमने सैंपल रिसीव कर लिया, कंफर्म। ओके, कंफर्म करने के बाद आपको फिर से 3 लाइन पे जाना है और फिर सैंपल लिस्ट करना है। ठीक है, अब इसमें भी आप सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। अपडेट पे अभी ये खुल के आएगा ये रिज़ल्ट पे आपको नेगेटिव है तो नेगेटिव करना है और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये आपका हो गया रिज़ल्ट अपलोड, मतलब लैब पोर्टल का भी काम हो गया। अब नेक्स्ट फिर से अगर आपको देखना है कि कहाँ से हम देखेंगे ये अपना पेशेंट डिटेल है ना कि एंट्री हुई है कि नहीं, तो हम वापस से फैसिलिटी आईडी को ओपन करेंगे। ठीक है, फैसिलिटी आईडी ओपन करके पेशेंट लिस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें वही पेशेंट देखने को मिलेगा जिसकी हमने अभी एंट्री की थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है, रिफ़्रेश करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, पेशेंट का नाम लिख के आ जाएगा जिसकी आपने अभी एंट्री की है। तो ऐसे करके आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि पेशेंट की एंट्री हुई है सक्सेसफुल या नहीं। अभी दोस्तों यूडीएसपी में एक नया अपडेट आया है कि डेली रिपोर्टिंग करनी है आईडीएसपी की तरह। तो अगर पेशेंट नहीं है डेली तो आपको नील रिपोर्टिंग करनी है। तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर नील रिपोर्टिंग पे जाके सबमिट कर देना है दोस्तों। इस तरीके से अभी तो मैंने वो कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो इसलिए नहीं शो हो रहा। यहाँ सबमिट का ऑप्शन होगा, तो ऐसे करके सबमिट करना है दोनों ही आईडी में जाके, फैसिलिटी में भी और लैब में भी दोस्तों।